किसी भी चीज को समझने के लिए पहले मन को शांत रखना चाहिए, फिर काम पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम मन से ही प्रश्न पूछ लेते हैं और मन में ही जवाब देकर बैठ जाते हैं। श्री कृष्ण जी ने मन को शांत करने के लिए कहा है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफी समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, मन का यह स्वभाव बदलना मुश्किल जरूर है पर असंभव नहीं है। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, क्या आप कोई को कह कर सकते हैं कि वो काव काव की आवाज ना करे, या फिर क्या आप किसी मेंढक को कह सकती हैं कि वे पानी देखने से ही ऊंची उछाल ना मारे? हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर काव काव करने लगता है। काव काव से मेरा मतलब है चिंता करना, व्याकुल होना। कोई बुरी बात होती ही भी नहीं है और मन परेशानी की ऊंची ऊंची लपटें लेने लगता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम में से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए ही जीते हैं। सारी परेशानी, पीड़ा, दुविधा अक्सर हमारी मन की बनाई हुई कहानियां ही होती हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें हमारे मन को शांत और स्थिर रखने के लिए कहते हैं, पहले आपको ध्यान या मेडिटेशन करना चाहिए। दूसरा, वैराग्य भाव सीखना। अब ध्यान या मेडिटेशन शब्द सुनते ही आप में से कई लोग कहेंगे कि आप आंख बंद करके सांस अंदर बाहर नहीं ले सकते, या हम सब गलती कर बैठते हैं। मेडिटेशन या ध्यान का मतलब सिर्फ आंख बंद करके बैठना नहीं होता। मेडिटेशन का मतलब होता है अपना पूरा ध्यान किसी चीज पर लगाना और उसे हटने नहीं देना। अगर आप रोटी बना रहे हैं तो सिर्फ उस बात पर ध्यान दीजिए। अगर आप पिक्चर देख रहे हैं तो अपना पूरा ध्यान पिक्चर पर लगाएं। यह मत सोचिए कि पिक्चर देखकर आप अपना कितना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जब आप जीवन के हर छोटे बड़े काम को पूरे ध्यान से करते हैं तो आपका जीवन एक मेडिटेशन बन जाता है। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता का होना अनिवार्य है। वैराग्य भाव। वैराग्य का अर्थ यह नहीं कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर बैठ जाए। वैराग्य का सच्चा अर्थ है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसका क्या नतीजा या रिजल्ट निकलेगा उसकी चिंता ना करें। जैसे अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया, आप यह कह सकते हैं कि पूरे मन से तैयारी करें और अपना बेस्ट देकर ही आए। वह नौकरी मिलना या ना मिलना वह आपके हाथ में नहीं है। इस नतीजे के पीछे अलग अलग चीजें हैं जो आपके बिल्कुल कंट्रोल में नहीं हैं। तो जिस चीज के बारे में आप कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में चिंता भी ना करें। यही वैराग्य का सच्चा मतलब होता है और यही है भगवान श्री कृष्ण का उपाय मन को चिंता की लपटों से बचाने का। याद रखिए, आप पूरे के पूरे इंसान हैं, समझदारी, संयम और कुशलता से भरे इंसान। आपका मन जब भी कोई की तरह अलग अलग बातों पर आपको परेशान करने लगे तो अपने मन को भी प्यार से समझाइए और शांत कर लीजिए। बस अपने ऊपर विश्वास रखिए, आप कभी अपना बुरा नहीं होने देंगे। हमें हर परिस्थिति में मन को शांत रखकर काम करना चाहिए। आप भी जानते हैं भगवान श्री कृष्ण नटखट थे बचपन में बहुत। विपरीत परिस्थितियां आने पर उनका स्वभाव हमेशा शांत रहता था। श्री कृष्ण जी भगवान विष्णु के अवतार थे और वे सब जानते थे कि कंस मामा उन्हें बार बार मारना चाहते थे, फिर भी वे शांत रहते थे और समय आने पर कंस के हर प्रभाव का मुंह तोड़कर जवाब देते थे। इससे सीख मिलती है कठिन समय में भी अपने मन के शांत स्वभाव को हमेशा रखना चाहिए। साधारण जीवन जीना। भगवान श्री कृष्ण हमेशा साधारण जीवन जीने में विश्वास करते थे। गोकुल के राजघराने में परवरिश होने के बावजूद वे अन्य सामान्य बालकों के साथ रहते, खेलते और घूमते थे। उन्हें कभी भी अपने राजघराने का घमंड नहीं था, कभी हार न मानना। कभी भी उनका मन बुरा समय आने पर घबराता नहीं था। वह विपरीत परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करते थे। उनका मानना था बुरे समय में विवेक पूर्वक काम करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कभी भी हार न मानने का संदेश दिया है। अंत का प्रयास करते रहना चाहिए, भले ही परिणाम हमारे पक्ष में क्यों ना हो। दोस्ती निभाना। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती कौन नहीं जानता। यह दोस्ती महज दोनों के प्रेम का कारण नहीं बल्कि एक दूसरे के प्रति आदर के कारण भी प्रसिद्ध है। किंतु
आज के जमाने में दोस्ती की असली मायने कोई नहीं जानता। श्री कृष्ण ने हमेशा अपने मित्र सुदामा और अर्जुन का साथ दिया है। माता पिता का हमेशा आदर करना चाहिए। श्री कृष्ण को जन्म देवकी ने दिया था, लेकिन उनका पालन पोषण यशोदा और राजा नंद ने गोकुल में किया। जी ये जानती हुए कि उनके अपने माता पिता उनसे दूर हैं, श्री कृष्ण ने उन्हें दिल से प्रेम किया। उनका आदर और सम्मान करने में कोई भी कसर ना छोड़ी। हमेशा अपने माता पिता का आदर और सम्मान करते रहना चाहिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, और जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए ही हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। आप अपना कर्म करते रहें, फल आपको अवश्य मिलेगा। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। अच्छा करने से कभी नहीं डरना चाहिए। ठंड या गर्मी, सुख या दुख का अनुभव करें। ये अनुभव क्षणभंगुर हैं, वे आते हैं और जाते हैं, उन्हें धैर्यपूर्वक सहन करना चाहिए। हमें खुशी में ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए और दुख में ज्यादा दुखी भी नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास रहता हूँ। चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई नहीं देख रहा, लेकिन तुम्हें मैं देख रहा हूँ। तुम अपने कर्म अच्छे करो, तुम्हें फल भी अच्छा ही मिलेगा। मन चंचल है, इसे और संयमित करना कठिन है, लेकिन यह अभ्यास से वश भी हो सकता है। इसलिए अपने मन को संयम करो। इस शरीर का मोह मत करो, यह तो केवल माटी है, माटी में मिल जाएगा। अमर तो आत्मा है जो परमात्मा में मिल जाएगी। आप वही हैं जिसमें आप विश्वास करते हैं। आप वह बन जाते हैं जो आप मानते हैं कि आप बन सकते हैं। इसलिए अपने आप को अच्छा बनाएं। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। इसलिए अपने चारों ओर ऐसे लोगों से संपर्क में आओ जिनकी सोच अच्छी हो। अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करें, क्योंकि क्रिया वास्तव में निष्क्रियता से बेहतर होती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, समय हमेशा चलता रहता है, वह कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा समय है तो कल अच्छा अवश्य आएगा। इसलिए आप बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ अपने कर्म कीजिए, फल आपको स्वयं खुद समय ही देगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली ही होती हैं। जिंदगी में खूबसूरत तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन जो जिंदगी को खूबसूरत बना दे ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिसका भी साथ दो खुले आम दो, विरोधी कहलाओगे लेकिन गद्दार नहीं। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहाँ और किससे मिलना है यह आपका ऊपर वाला ही तय करता है। कहने वाले तो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन कभी ये सोचा है कि सुनने वाले पर क्या बीती है। कभी अपनी तारीफ भी खुद कर लिया करो, क्योंकि बुराई करने के लिए रिश्तेदार तो बैठे हैं। कलम तभी तक साफ और अच्छा लिख पाती है जब तक कि वह थोड़ा रुककर चलती है। अगर आपकी दिशा सही है तो आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। बस आपको यह करना है कि सदैव चलते रहना। दिल में अगर संतोष हो, जहां भी रहोगे खुश रहोगे, लेकिन अगर दिल में संतोष नहीं तो कहीं भी रहोगे खुश नहीं रह पाओगे। इसलिए हमेशा संतोष रखें। दूसरों में कभी भी बुराइयां मत ढूंढो। अगर आप दूसरों में बुराइयों को देखोगे तो उनकी अच्छाइयां आपको कभी भी नजर नहीं आएगी। जय श्री कृष्णा।